सोशल मीडिया पर न कैंपेन चलाया जा रहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में खतरा है, उन्हें जान की खतरा है, हेमंत सोरेन की जान की जो है वह जेल में खतरा है। तो हेमंत सोरेन की जान की खतरा जेल में क्यों है, और हेमंत सोरेन को ना जेल जाने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है? अगर आप देखें तो वह हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद सबसे फायदे में कौन है? खुद उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन जी, और उसके बाद चंपई सोरेन जी, यानी कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद कि चंपई सोरेन जी ने राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं, और कल्पना सोरेन जी जो कि अभी तक अपना सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं थी, सक्रिय नहीं थी, वह अब राजनीति में आ चुकी है, वह विधायक बन चुकी है। तो क्या उनके अपने लोगों से ही आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को खतरा सताने लगा कि राज्य में उनकी सरकार होते हुए भी आज उनकी जान को न खतरा है, हेमंत सोरेन जी के जान को न खतरा है जेल में? पता है कि आखिर बात क्या है और क्यों इस तरीके का कैंपेन चलाया जा रहा है। तो एक राजस्थान में बैठा व्यक्ति, एक राजस्थानी जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पर उसके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, और ट्राइबल आर्मी के नाम से एक मतलब पेज रन करता है, और उसी पेज के माध्यम से वह लिखा गया है और कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जी के जान को खतरा है, अतः उनकी रिहाई के लिए कल से हम एक बड़ा अभियान चला रहे हैं, आप सभी का समर्थन अपेक्षित है, रिलीज हेमंत सोरेन। तो यह जो पोस्ट है वह किया जाता है आपका ट्राइबल आर्मी के द्वारा, और उसके बाद से यह साइंस और पूरा यह कहा जाता है कि झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो कि जेल में हैं, उनका जान का खतरा है। तो भाई जान के खतरा आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को किससे हो गया? क्या जेल के अधिकारी से हो गया, झारखंड के मुख्यमंत्री से हो गए, या खुद उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन से हो गई? किससे हो गई जान की खतरा? भाई आगे झारखंड में सरकार आपकी है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपकी पत्नी खुद है, यानी झारखंड में देखें तो आज के समय में सबसे पावरफुल व्यक्ति या भाई सरकार में कहें तो वह चंपई सोरेन जी हैं, और पार्टी में देखें तो पार्टी के कद के हिसाब से जैसा कि कल्पना मुर्मू सोरेन जी भले पार्टी में किसी पद पर नहीं है, लेकिन कद के हिसाब से देखें तो पार्टी में सबसे बड़ी कद की नेता आज के समय में जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और जो हर जगह पर जगह दिया जा रहा है, वह कल्पना मुर्मू सोरेन जी है। तो क्या हेमंत सोरेन जी ने जिन जिन लोगों को आगे किया, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया, क्या वही सब आज हेमंत सोरेन जी के लिए खतरा बन गए हैं? क्या है हेमंत सोरेन जी को आज उन्हीं से न खतरा सताने लगा है कि जब एक राजस्थान में बैठा व्यक्ति, राजस्थानी व्यक्ति को जब यह पता चल जा रहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जान के न खतरा है, और उनकी जान के न खतरा है, इसके लिए हम अभियान चला रहे हैं रिलीज करवाने के लिए। तो क्या एक राजस्थानी को, एक राजस्थान में बैठा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जब यह बात पता चल जा रही है, जब उसके तक इतनी जानकारी जा रही है, तो यह जानकारी देने वाले कौन लोग हैं, और इतनी पुख्ता जानकारी उसके पास कैसे आ रही है? और जब इतनी पुख्ता जानकारी राजस्थान तक पहुंच जा रही है, यानी रांची से आपका राजस्थान तक पहुंच जा रहा है, तो रांची में बैठे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को इसकी भनक क्यों नहीं है? और खुद उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन जी जो कि इतने सक्रिय रूप से हैं, वह सारा काम काज दिख रही हैं, हेमंत सोरेन जी का सोशल मीडिया तक वह हैंडल कर रही हैं। गांडे विधानसभा उनके लिए खाली करवाया गया था, वहाँ से वह जीत करके आज विधायक बन चुकी हैं, और हमेशा वह अपने पति से कि मिलने भी जेल में ना जाती रहती हैं। तो आज क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि हेमंत सोरेन जी को जेल में जान की न खतरा है? कि चंपई सोरेन जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि हेमंत सोरेन जी को जेल में जान की न खतरा है? और अगर इनको जानकारी नहीं है तो उस राजस्थानी को, और उस जो राजस्थान में बैठा व्यक्ति जो ट्राइबल आर्मी के नाम से यह सोशल मीडिया चला रहा है, जो कि सोशल मीडिया हैंडल है, उस तक कैसे यह खबर पहुँच रही है? वैसे देखें तो जिस सोशल मीडिया हैंडल से ना यही जो चलाया जा रहा है, वह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बहुत करीबी ही हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन जी उसके बर्थडे पर उसे विश करते हैं, उधर से रिप्लाई आता है, इधर से, मतलब दोनों तरफ से, जब वह जेल नहीं गए थे, जब वह मुख्यमंत्री थे, जब वह बाहर थे, तब दोनों तरफ से मैसेज का जो आदान प्रदान है वह पहले भी होते रहे। यानी कि हेमंत सोरेन जी का वह बहुत ही करीबी आदमी है। तो क्या हेमंत सोरेन जी का वह अपनी पत्नी और चंपई सोरेन से भी ज़्यादा करीबी हुआ है आज के करीब समय में, कि उस तक हेमंत सोरेन की ना जानकारी पहुंचाई जा रही है, और यहाँ कल्पना मुर्मू सोरेन और चंपई सोरेन जी तक यह जानकारी नहीं पहुंच पा रही है? क्या अब चंपई सोरेन जी भी सत्ता का जो जिस सत्ता और कुर्सी पर बैठे हैं, क्या वह भी इस सत्ता और कुर्सी का लाभ उठाना चाह रहे हैं? वह भी अब सत्ता और कुर्सी से उनको भी क्या मोह क्या हो गया है? वह भी यह नहीं त्यागना चाहते हैं? और कल्पना मुर्मू सोरेन जी भी, जैसा कि आप राजनीति में देखेंगे तो वह
जैसे पिक्चर पोस्ट होते हैं सोशल मीडिया पर, जो जो पिक्चर अपलोड की जाती है, वह सब पिक्चर से तो आप देखेंगे कि ना कल्पना मुर्मू सोरेन भी आज के समय में राजनीति खूब इंजॉय कर रही। भले उनके पति जेल में हैं, लेकिन उनके पोस्ट से और उनके फेस के स्माइल से या फेस के ग्लेजिंग से आपको ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होगा कि ना उनके पति जेल में हैं और उस दुखियारी के लिए या बाहर में काम कर रही है। मतलब दुखियारी टाइप का तो आपको उनके चेहरे पर शिकन दिखेगा ही नहीं। यानी कि क्या कि जो कल्पना मुर्मू सोरेन जी भी, क्या उनको भी अब राजनीति भाने लगा? क्या वह भी राजनीति अच्छे से ना इंजॉय कर रही हैं? तो क्या वह भी अब इस जो कद मिला हुआ, जो पद अब मिल गया है और जो पद शायद मिलने वाला है, या जैसा कि चर्चा किया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में वह मुख्यमंत्री की दावेदार है और वह मुख्यमंत्री बन सकती है, तो क्या यह सब कद और पद वह भी अब गंवाना नहीं चाहती है? वह भी यह कद और पद पर के बने रहना चाहती हैं और जो चीज़ जैसा चल रहा है वैसे ही सब चीज़ को चलाना चाहती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि जेल में है वह जेल में ही रहे, और चंपई सोरेन जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वह जो विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है कि वह तो डमी मुख्यमंत्री हैं, बाकी सारा कंट्रोल तो आज के समय में वह कल्पना मुर्मू सोरेन के पास ही है। तो क्या पार्टी और सरकार दोनों पर कंट्रोल या अपना बनाए रखने के लिए क्या इस तरीके का यह कैंपेन चलाया जा रहा है? या जैसा कि गांडे विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद, यानी उपचुनाव में जो जीतने के बाद आज विधायक बनने के बाद जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है या जो मुख्यमंत्री बनाने की जो बात कही जा रही थी, जो चर्चाएं सरेआम थी, जो चर्चा हो रही थी, तो चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए क्या इस तरीके का एक षड्यंत्र के तहत यह सब कैंपेन चलाया जा रहा है? क्या यह सब कैंपेन चलाने वाले भी क्या जेल में बैठे बैठे खुद हेमंत सोरेन जी ही हैं? वहीं इस तरीके का कैंपेन चला रहे हैं ताकि एक वर्ग को चंपई सोरेन के खिलाफ खड़ा किया जा सके और फिर माहौल ऐसा बना दिया जाए कि ताकि चंपई सोरेन जी इस्तीफे देने पर मजबूर हो जाए और उसके बाद जो कल्पना सोरेन जी का जो मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता है वह साफ हो जाए और कल्पना सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाए। क्या कुछ इस तरीके की रणनीति पर काम किया जा रहा है? और अगर ऐसी रणनीति नहीं है तो जब एक राजस्थान में बैठे व्यक्ति को जब इतनी चिंता सता रही है और उन्हें लग रहा है कि नहीं झारखंडी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जान को खतरा है जेल में, उस बात और वह जान की खतरा वाली बात कल्पना मुर्मू सोरेन जी को क्यों नहीं पता है? चंपई सोरेन जी को क्यों नहीं पता है? वैसे आप देखें तो इधर 1-2 दिन पहले ही न चंपई सोरेन जी भी जाकर के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात करके आए हैं। तो जब इन लोग सबकी जब मुलाकातें हो रही हैं, सारे लोग मिलजुल रहे हैं, सरकार इनकी है, गृह मंत्रालय इनका है, सब चीज़ पर तो कंट्रोल इनका है। यहाँ पर ना बीजेपी की ना सरकार है, ना किसी और पार्टी की ना सरकार है, फिर आज हेमंत सोरेन जी के जान पर खतरा कैसे है? और जान पर आज खतरा तो क्या यह अपने लोग ही हैं जिन पे हेमंत सोरेन जी ने विश्वास किए? क्या वही सब आज हेमंत सोरेन जी के लिए जान का खतरा बन गए हैं? क्या वही सब आज इस तरीके का कैंपेन चला रहे हैं? या यह सब कैंपेन जो है यह सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा है, सिर्फ और सिर्फ कल्पना मुर्मू सोरेन जी को ताजपोशी के लिए और कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? और अगर कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यह सब मुखौटा और इस तरीके का कैंपेन का सहारा नहीं लिया जा रहा है, तो क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जी खुद अब राजनीति में सक्रिय रहना चाहती हैं? और वह भी नहीं चाहती हैं कि क्या उनके पति जो है वह जेल से बाहर आए, क्योंकि जैसे हेमंत सोरेन जी ने बाहर आते हैं, जो कल्पना मुर्मू सोरेन जी का आज जो कद है राजनीति में, जो पद है, वह सब छिन जाएगा, वह सब घट जाएगा। तो क्या यह सब कद और पद अब इनको भी भाने लगा? क्या यह सब कद और पद पर यह भी बने रहना चाहती हैं? और चंपई सोरेन जी का भी जो कद बढ़ा है, जो पद मिला है, क्या वह भी अपना कद और पद नहीं छोड़ना चाहते हैं? या जो वह व्यक्ति कह रहा है कि हेमंत सोरेन जी को जान का खतरा है, तो हेमंत सोरेन जी तो भाई जेल में ही है ना, तो जान का खतरा तो फिर जेल में ही है। तो क्या जेल के अधिकारी से खतरा है? क्या उनके सुरक्षा में लगे जो सुरक्षा जवान हैं, क्या उनसे खतरा है? और अगर यह सबसे खतरा है तो वहाँ बदल देना चाहिए या किसी और जेल में शिफ्ट कर दें या कोई अस्थायी तौर पर कोई जेल बना करके वहाँ रखा जाए। लेकिन जब यह सब कुछ ना कर करके सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनके, मंत्री इनके, गृह मंत्रालय इनके, उसके बावजूद
जब कैंपेन चलाया जाता है कि रिलीज हेमंत सोरेन, तो आखिर किस तरफ यह इशारा जाता है? क्या यह इशारा साफ तौर पर यह है कि चंपई सोरेन जी आप इस्तीफा दें, आप यह सब आप चलाने में असफल रहे हैं और कल्पना मुर्मू सोरेन जी के ताजपोशी का रास्ता जो है वह आप क्लियर करें और रास्ता खोल दें और कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना दें? क्या यह सब के लिए यह सब कैंपेन चलाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं? अब तो जब इस तरीके का कैंपेन चलाया जा रहा है तो विपक्ष वाले भी अब इस पर न कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे हैं और विपक्ष वाले भी न जम करके सत्तारूढ़ पार्टी को घेर रहे हैं और लताड़ लगा रहे हैं। भाई कोई भी लताड़ लगाएगा और इस तरीके की बात होंगे तो कोई भी लोग बोलेगा, लेकिन क्या वाकई में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में जाने की खतरा है, जो कि एक राजस्थानी और राजस्थान में बैठा व्यक्ति को पता चल जा रहा है, लेकिन उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और उनके सहयोगी और जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया यानी चंपई सोरेन जी को यह बात पता नहीं चल पा रही है। क्या यह बात में सच्चाई है? क्या यह बात डाइजेस्ट होती है? क्या यह बात डाइजेस्ट होने वाली है कि राजस्थान में बैठा व्यक्ति को सारा चीज़ पता चल जा रहा है और झारखंड के मुख्यमंत्री और रांची में बैठे लोग को पता नहीं चल पा रहा है, उनकी पत्नी को पता नहीं चल पा रहा है? यह बात डाइजेस्ट होने वाली है? या जो ताजपोशी वाली यानी एक वर्ग को खड़ा कर दो चंपई सोरेन के खिलाफ, ताकि चंपई सोरेन जी इस्तीफे देने पर मजबूर हो जाए और कल्पना मुर्मू सोरेन जी को ताजपोशी करने का रास्ता साफ हो जाए और कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए जब वह विधायक बन गई हैं तब। यानी कि सोरेन परिवार के बाहर कोई व्यक्ति ज़्यादा दिन तक किसी पद पर, बड़े पद पे नहीं रह सकता है। कंट्रोल जो रहेगा वह सोरेन परिवार के पास ही रहेगा, चाहे वह पार्टी हो या सरकार हो। और उसी के कंट्रोल के लिए यह सब संघर्ष और यह सब कैंपेन जो है वह चलाया जा रहा है। आप सब भी क्या सोचते हैं और आपके मन में भी क्या विचार आता है वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।